खबर लंदन से, जहां पर कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। कश्मीर के मामले पर एस जयशंकर ने मजेदार जवाब दिया। कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा लेना बाकी है। कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार है। पीओके आते ही जम्मू कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। ये बेहद बड़ा बयान कश्मीर के मुद्दे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का। कश्मीर के मुद्दे पर कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा लेना बाकी है। कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार है। पीओके आते ही जम्मू कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। लंदन में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। वहां पर जब कश्मीर का मुद्दा छिड़ा तो ये मजेदार बयान उनका सामने आया। पीओके आते ही जम्मू कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. सुना आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को क्या कुछ बोलते हुए नजर आए। पीओके के मुद्दे पर क्या कुछ उन्होंने कहा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बस अब जो हिस्सा पीओके के कब्जे में है वो लेना बाकी है, और साथ ही सम्मेलन में शिरकत करने के लिए लंदन पहुंचे हुए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर और मजेदार जवाब यहां पर देते हुए नजर आए। तो जिस तरीके से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हिस्सा है कश्मीर का, उस मुद्दे पर क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया। मजेदार जवाब यहां पर देते नजर आए और कहते हैं कि जो हिस्सा लेना बाकी है एक बार वो भारत के हिस्से आ जाए। हमारे साथ मौजूद है ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट, और दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक हैं, और आदित्य वाधवान संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आदित्य के पास मैं चलूंगी। आदित्य, यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को हमने सुना लंदन पहुंचे हुए थे सम्मेलन में शिरकत करने, और जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो बेहद मजेदार जवाब देते हुए नजर आए थे। जी बिल्कुल हर्षा, देखिए ये बहुत टाइम से इस बीजेपी गवर्नमेंट का एजेंडा पे रहा है कि कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको वापस लेना है। ये आपने देखा है कि पहले भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या यूएन जनरल असेंबली में हो, काफी बार पाकिस्तान के जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं और भारत के जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पहले रुचिरा कंबोज जो भारत की परमानेंट यूएन रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, उन्होंने भी काफी बार पाकिस्तान के जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव है उनको खड़ी खोटी सुनाया एज फार एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जब जहां तक कंसर्न है। और कितनी बार हमने देखा कि भारत ने यूएन जनरल असेंबली में ये तक बोला है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का एक जो अड्डा है और ये बनता चला जा रहा है। और पीओके में भी पाकिस्तान पिछले कुछ समय से, बहुत सालों से वही करते रहे हैं। तो इस समय तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की जो स्टेटमेंट आई है बहुत ही अहम है। और कुछ साल पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ये कहा था कि भारत का ये टारगेट है कि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको अब पाकिस्तान से वापस लेना, और इसी कदम में ये सरकार काम कर रही है। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य। दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक वोरा जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि पीओके से जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो हिस्सा वापस लेना है, इसको लेकर आपका रिएक्शन? धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ सुबह सुबह। बाकी आपके विशेषज्ञ जो हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। नेवरदलेस मेरे को 53 साल हो गए हैं कूटनीति पे, डिप्लोमेसी एंड काउंटिंग। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इश्यूज होती है मैंने बहुत से देशों में देखी है। मैं सूडान में आपका राजदूत रहा, मैंने देखी है। मैंने इसको देखा है आर्मीनिया, अजरबैजान, आपका राजदूत वहां पर रहा हूँ। बहुत सी ऐसी इश्यूज मैंने देखी और उनका समाधान कैसे होता है। मैम 9/11 आपको याद होगा 2001 में जब अमेरिका पर हमला हुआ था, इसमें मैंने देखा कि 3 चीजें होती हैं। पहले एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद डिप्लोमेटिक आउटरीच होता है, और फिर मिलिट्री एक्शन। जनरल साहब यहाँ बैठे हैं कि तो पहले मिलिट्री एक्शन चाहेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि पहले हम लोग इसकी कोशिश करते हैं थ्रू डिप्लोमेसी, और जब हम नहीं कर पाते फिर हम फौजियों को भेजते हैं ठोका पीटी के लिए। जब वो थक जाते हैं फिर हम वापस आ जाते, कहते चलिए अब समझौता करें। अब हमने क्या किया ऑन द कश्मीर इशू में, मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी से आपको याद करा देता हूँ। हमारी सेना कब गई थी कश्मीर में?
आपको याद होगा, आपकी उम्र बहुत कम है, मेरी तो 74 साल की है। हम गए थे जब कश्मीर के महाराजा ने कहा, हाय मैं मर रहा हूँ, ये लोग मुझे ठोक रहे हैं, ये जो कबीले आए मेरी मदद करो। हमने कहा हम नहीं जाएंगे तब तक आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे कि कश्मीर को आपने फॉर्मली इंटीग्रेट कर लिया विद द यूनियन ऑफ इंडिया। उसने हस्ताक्षर, तब हमारी सेना वहां गई इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द महाराजा ऑफ कश्मीर। तो ये जो टर्की वाला कभी कभी बेवकूफ जो वहां पे है, अर्दवान जो भी उसका नाम है, कि आपने इन्वेड किया, और एक वहां मलेशिया का भी बुढ़ा बुजुर्ग 110 साल का प्राइम मिनिस्टर होता था, अभी तक शायद जिंदा या मर गया मालूम नहीं, महातिर मोहम्मद, मैंने वहां सर्विस की, वो भी कहता था इन्वेजन, किसने इन्वेजन किया भाई, उसने तो बुलाया। अगर कोई मुझसे मदद मांगता है, यहाँ जाके मेरी मदद करो, मैं करता हूँ। सो फर्स्ट थिंग मैम जो हमने किया है वो है डिप्लोमेटिक आउटरीच। हर फोरम पे कुछ साल पहले भी डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था द ओनली पेंडिंग इशू ये है कि पीओके को रिजॉल्व करना, ये डिप्लोमेटिक आउटरीच। आजकल कोई बात नहीं करते, एक दो देशों को छोड़ के नोबडी, ओआईसी भी नहीं बात करता इसकी। पहली चीज ये थी। दूसरा मैम, ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल डिसीजन तो हो गया, आपने कहा, होम मिनिस्टर ने भी कहा एटसेट्रा। फाइनली होता है मिलिट्री। लेकिन अब क्या हो रहा है फाइनली मैम, एक चीज बहुत क्लियर है। बिल भाई क्लिंटन मेरे मित्र जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1990s में, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि आपके लिए वोट क्यों करें, और जॉर्ज बुश के नहीं, बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। इसका मतलब होता है कि आर्थिक व्यवस्था। क्या आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग देखते नहीं है भारत में क्या हो रहा है, कितने स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अब तो नाइट क्लब्स खुल गए, सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा। कश्मीर जब हम लोग गए थे G20 के लिए श्रीनगर में, वो तो अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बन चुकी है, और उनके पास क्या दिखाने को, वहां का जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है, जो पीओके का कहते हैं हम जिहाद करेंगे। अबे बेवकूफ, जिहाद और आतंक का संबंध है सारी दुनिया के मन में, क्या तू बकवास कर रहा है। तो मैम मैंने एक एआई, तो आपने जानती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल साहब दिस मे बी ऑफ इंटरेस्ट, वी गॉट एआई की एक एनालिसिस करिए 1947 से 2024 तक दोनों देशों ने कितने पैसे किए ऑन द कश्मीर इशू, विदाउट काउंटिंग कि जिंदगियां जो चली गई हैं लोगों की, उसका क्या असर पड़ता है। मैम आई गिव यू द फिगर, दिस इज एआई, ये मैंने नहीं किया है। 120 बिलियन, 90 होते हैं, डॉलर्स इन दोनों देशों ने खर्च किया। जंग हुआ, ये हुआ, वो, बट हम जिंदगियां जो गई हैं उसका नहीं हम देख रहे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज गई, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। 120 बिलियन डॉलर्स इज अ लॉट ऑफ मनी। मेरी तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, वो तो भूखा मर रहा है, अभी तक उसको समझ नहीं आया। जिस दिन ये समझ आ गई बात उसको कि देयर इज नो पॉइंट, एलिस इन वंडरलैंड में वो बाइपोलर डिसऑर्डर होते थे ना, वो मैड हैटर चला जाता है टी पार्टी पे हर रोज उसी टाइम पे, लोगों ने कहा यार तू तो बुढ़ा हो रहा है, क्यों रोज आता है, जी मुझे कुछ पता नहीं, और तो कुछ मुझे करना नहीं आता, उसकी फौज को कुछ नहीं पता। जिस दिन कश्मीर का मुद्दा हल हुआ मैम, पाकिस्तान को 6 लाख की फौज रखने की कोई जरूरत नहीं। अफगानिस्तान को ठोकेंगे, उसके साथ ईरान को ठोकेंगे, प्लीज लेट्स बी रियलिस्टिक। That issue is over. कश्मीर का मुद्दा खत्म हो चुका है, सिर्फ पीओके ये लोग कहते हैं अब हमें वापस ले लीजिए। ये हकीकत है मैम, अफसाना नहीं। क्षमा कीजिए मैं थोड़ा लंबा समय ले लिया है, लेकिन जनरल साहब आपको और पता। बिल्कुल दीपक जी, जनरल साहब के पास ही चल लेते हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। के सिन्हा जी, पीओके पाकिस्तान हमें वापस करे, ना केवल ये मजेदार रिएक्शन था उनका, लेकिन यहाँ एक कड़ा संदेश भी वो देते हुए नजर आए। जय हिंद हर्षा, बहुत अच्छा है। और आपके चैनल में बहुत दीपक जी जिस तरह से बातें करते हैं और बहुत ऊंची बात कर जाते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी बात जब शुरू की थी तो, और आप जो पूछ रही हैं कि एक बहुत ही मजाक वाले स्टाइल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने इस बात को रखा, जब एक सरफिरा कोई पाकिस्तानी मीडिया का पर्सन से कुछ क्वेश्चन पूछता है और उसके ऊपर वो जवाब देते। देखिए वो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले मैं आता हूँ, फिर दीपक जी का जो उन्होंने वेरी डीप चीजें अपने अपने अंदाज में जो बताई। देखिए, उन्होंने कहा कि चुराया हुआ पार जो हमारे पास आप वकेट करें और आ जाइए, और एवरीथिंग विल बी सॉल्व बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियन पाकिस्तान, मैं तो ये मानता हूं कि पाकिस्तान इंडिया का एक अभिन्न अंग है, ये आज भी मैं मानता हूं, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी पे मैं बिलीव नहीं करता, और शायद अपनी जिंदगी काल में तो मैं नहीं मानता, ये बहुत बड़ी भूल थी। और वहीं थी, उसी धरती से, देखिए यूके की ही धरती से, यूके से ही जो ब्रिटिशर्स ने ये किया था हमारे लिए। अब बात आती है कि क्या है, हम क्यों कहते हैं चुराया हुआ पाठ है और क्यों वकेट होना चाहिए। इसमें बहुत, आपने कहा मजाक में, वो मजाक नहीं है, बहुत डेप्थ में बात की है। इसी अंदाज में कहे दीपक साहब, बोरा साहब कर रहे थे, वो भी मजाक नहीं कर रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि डिप्लोमेसी होती है तो फौज तैयार होती है, उसमें पॉलिटिकल ये इंटरवेंशन होता है। 1947 से ये मसला चल रहा है,
इस मसले के अंदर में हम चुराया क्यों कहते हैं और क्यों हम कहते हैं कि आप वकेट करो? दो चीज हैं, दो ऑपरेटिव पार्ट हैं उनके पूरे स्टेटमेंट को, जिसको आपने कहा मजाक में कहा, मजाक नहीं किया। देखिए, जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं इसके कि आप इसको वकेट कीजिए एंड फिर डिटरमाइंड हो जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं ना, डिटर्मिनेशन तो हो चुका है कि वहां के लोग भी जो रेजोल्यूशन वहां पर होना था, एक प्लेबिसाइट की बात करते हैं कि लोगों का जनमत क्या है, तो जनमत तो है ही है। जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा 3 पॉइंट दी कि हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, 35A हटा दिया, उसके बाद हमने इलेक्शन कराए, बहुत बड़ा टर्नअप है। ये उन्हीं का पार्ट है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का बयान है इसी संदर्भ में। और तीसरी बात तो करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और आपने पीओके के अंदर में हम जब बात करते हैं पीओके, क्योंकि 5 अगस्त 2019 में पीओके को डिफाइन किया था हमारे, और वो सदन में डिफाइन हुआ है। तो आजाद कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, सस्काम वैली है, जो कि उन्होंने दे दिया है चाइना को, एक तरह से चाइना को, और उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ। देखिए 1994 में भी एक हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन, इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट मस्ट बी वकेटेड। तो जयशंकर साहब जो बता रहे हैं उनका अंदाज भले ही मजाकिया, क्योंकि एक सरफिरा कोई बार बार वही क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि वो तो तोते की तरह रटाए चीजें उनको क्वेश्चन पूछते हैं, और उनका जवाब भी सही है, या यूएन के पटल पे भी बहुत बात हुआ। देखिए, आज करना क्या है? करना यह है कि जब हम पूरी दुनिया के अंदर में चीजें, परिस्थितियां बदल रही हैं, एवरीवन इज क्लेमिंग, वो कहते हैं कि पनामा हमने बनाया है तो पनामा को हम रिक्लेम कर रहे हैं, ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम इसमें आया है इस बयान के बीच में, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि हम समझौता करा दें। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या समझौता? यदि डोनाल्ड ट्रंप करवाएंगे तो ग्रीनलैंड में मांग रहे हैं ना, वो अलास्का भी तो उनका नहीं है ना। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप भी यदि बात करते हैं, उनको भारत की स्थिति पता है, भारत की सामरिक सत्ता पता है, हमारी डिप्लोमेसी की पता है। डिप्लोमेसी का क्या काम होता है, जैसे दीपक बोरा साहब ने बताया, ये पहले भी होते हैं, बाद में होते हैं, मध्य में भी होते हैं, मिलिट्री एक्शंस के बीच में भी होते हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड द हार्ड डिप्लोमेसी कैरीज ऑन, ये कभी रुकती नहीं। और फाइनली जो टेबल में विजय होता है, तो आप डिप्लोमेसी को ही देखते हैं कि हम विजय हुए। तो मेरा मानना है कि 21वीं सदी के जब हम इस फर्स्ट जो क्वार्टर्स निकल गया है, ये तो आज रियलिटी है, इसको करना पड़ेगा, हार्ड रियलिटी। और इस हार्ड रियलिटी के लिए बहुत बार हमारे रक्षा मंत्री, आपने, ये बयानबाजी नहीं है, हमारे चीफों का बयान है, हमारे हमारे फॉरेन मिनिस्टर का बयान है, दीपक बोरा साहब का बयान है, और हमारे इसके पहले जो हमारे से बोल रहे थे उनका बयान है। ये हमें लेना है और लेके रहेंगे। पूरी कंडीशंस है, समय है, और ये हमारे फेवर में है। ये मैं मानता हूं कि शायद मेरी कालखंड, हमारी जिंदगी की कालखंड में ये देखने का सुनहरा अवसर आपको भी मिलेगा। आप बहुत यंग हैं अभी, आप देखिएगा ये अपने आप, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही है वर्ल्ड ओवर। इवन चाइना हैज टू रीसेट, यदि चाइना हैज टू एग्जिस्ट इन दिस एरिया, दे हैव टू रीसेट। जो सीपैक बना के बहुत बड़ी जो गलती की है, दैट विल, वो उसका केवल ये नहीं कि सीपैक नहीं होगा, वो उसको कहां ले जाएगा। के सिन्हा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया।